अच्छा, अभी जो हमारा टॉपिक आज जो हम बात करेंगे वो है हाई लॉजिक फॉन्ट क्रिएटर। उसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल में बताना चाहता हूँ। ठीक है, फॉन्ट क्रिएटर हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। अब फॉन्ट क्रिएटर जो है वो तमाम अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आप देख सकते हैं तो इसके अंदर फॉन्ट डिज़ाइन करना बहुत आसान है। अब बात करते हैं इसके लेआउट और डिज़ाइन की। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि इसके अंदर जो ये टूल्स हैं इनको हम ओपन करते हैं। ये जो पैनल्स होते हैं, ठीक है, ये इसके अंदर फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ का ये पैनल आ गया। और ये जितने भी पैनल्स हैं ये आप देख लें कि ये पैनल्स किस तरह हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। ये वेरिएशंस का पैनल है, ठीक है जी, ये देखिए। और ये ग्लिफ प्रॉपर्टीज़ का पैनल यहाँ पे आ गया। और इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन, ये जितने भी पैनल्स हैं फिर हम इनको जो पैनल हमें चाहिए होगा वो रखेंगे, जो नहीं चाहिए होगा उसको हम यहाँ से हटा देंगे। लेकिन ठीक है जी। और सैम्पल्स, ठीक है, अभी में आके एंकर्स, पैनल्स, प्लेट्स, व्यू, पैनल्स, मेंबर्स। ठीक है जी, मैंने सारे इनके जितने भी पैनल थे वो सारे खोल दिए हैं। अब ये तो थीम है। अब थीम आप कौन सा रखना चाहते हैं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इन पैनल्स की। ठीक है, इस फॉन्ट क्रिएटर में जो अच्छी बात ये है कि ये आपको बताता है कि आपने ये पैनल्स कहाँ सेट करने हैं। ठीक है, अब आप देखें कि मेरे जो ज़रूरी पैनल्स हैं वो हमारा होता है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जो हम कैरेक्टर इलस्ट्रेटर से डिज़ाइन करके इसके फॉन्ट में रखेंगे तो उसको पोजीशन कैसे करेंगे, उसकी मूवमेंट कैसे करेंगे, रोटेशन क्या है, ये स्केलिंग कैसे करेंगे, मिरर करेंगे तो उसकी साइज विड्थ इसकी ये हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का पैनल है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के पैनल को उठाऊंगा तो ये मेरे को यहाँ साइड में एक मेन्यू दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए जहाँ पर मैं रखना चाह रहा हूँ, देखिए ये कहाँ रखना चाह रहा हूँ, इज शोइंग मी इनसाइड द पैनल और आउटसाइड द पैनल। ठीक है, मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब उसके अलावा उसके बाद आता है ग्लिफ प्रॉपर्टीज। ग्लिफ मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो आर्टवर्क हम इसके अंदर लेके आएंगे फिर उसको जब हम खोलेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज हमारे को सेट करनी पड़ेंगी। ठीक है, और इसको रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप देखें कि अब ये रखेगा इस ग्लिफ के इस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, ये आगे ग्लिफ प्रॉपर्टीज, और हम इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए एंकर्स। ठीक, ये जो एंकर्स हैं वे इसके ऊपर हम जब बाद में बात करेंगे और हम एंकर्स को रखेंगे नीचे। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया और ये हमारे यहाँ पे एंकर्स आ गए। ठीक है, अब वेरिएशंस हमें नहीं चाहिए फिलहाल, क्योंकि वेरिएशंस तब यूज होती हैं जब एक फॉन्ट के डिफरेंट वेरिएशंस हो। मिसाल के तौर पे एक बेसिक फॉन्ट है, फिर उसका बोल्ड है, फिर उसका बोल्ड इटैलिक है, उसका फिर इटैलिक्स है। तो फिलहाल हम वेरिएशंस के ऊपर बात नहीं करेंगे और हमें ये पैनल नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद होता है मास्टर्स एंड लेयर्स। ठीक है, अब पहले ही मैंने कहा था कि हम इस बेसिक फॉन्ट के ऊपर बात करेंगे। जो हम फॉन्ट बना रहे हैं वो हमारा बेसिक फॉन्ट है। हम मास्टर फॉन्ट और लेयर्स के ऊपर अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम इसके ऊपर कोई भी लेयर नहीं रखेंगे, क्योंकि इसको मैं पैनल को हटा देता हूँ। हम वही पैनल्स रखेंगे जो हमारे ज़रूरी हैं बेसिक फॉन्ट बनाने के लिए। ठीक है, वैलिडेशंस हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए।
उसके बाद हमारा है ये प्लेट्स का पैनल। ये प्लेट्स का पैनल हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब हम कलर फॉन्ट बनाते हैं। इसके अंदर कलर प्लेट्स होती हैं, ये देखें, इसके अंदर हमारी कलर प्लेट्स होती हैं। फोरग्राउंड क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, कलर प्लेट्स कौन सी होनी चाहिए। क्योंकि ये हमारा फॉन्ट कलर फॉन्ट नहीं है, इसलिए हमें इस पैनल की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है ग्लिफ मेंबर्स। ठीक है, ग्लिफ मेंबर भी हमारे को कलर फॉन्ट के अंदर ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ है जिसमें हमें ग्लिफ मेंबर की ज़रूरत पड़ सकती है, वो है कंपोजिट एंड सिंपल। हम इसको रख लेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर हम देखेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम रख लेंगे। ठीक है, यहाँ ग्लिफ प्रॉपर्टीज़ है, मैं इसको इसी के अंदर ऐड कर लूँगा। ठीक है, अब आप देखें ये हमारे पास ग्लिफ प्रॉपर्टीज़ आ गया और ये आ गया, लेकिन ये दोनों इसको आधा कर देते हैं, तो इसको मैं निकाल के इसके बीच में डाल दूंगा। अब मेरे पास ये दो पैनल आ गए, एक ग्लिफ प्रॉपर्टीज और दूसरा ग्लिफ मेंबर्स। इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहां से खोल के बड़ा कर देंगे। ठीक है जी, ये एंकर्स, इसको थोड़ा सा ऐसे। अभी हमारे पास ये ग्लिफ मेंबर आ गया और ये ग्लिफ प्रॉपर्टीज आ गया। हम इसको ग्लिफ प्रॉपर्टीज एंड ग्लिफ मेंबर्स, ठीक है, ये हम थोड़ी देर के लिए रख रहे हैं, देखते हैं कि शायद हमें काम आ जाए। उसके बाद है ये हमारे फॉन्ट प्रॉपर्टीज। फॉन्ट प्रॉपर्टीज हमारे को सिर्फ एक मर्तबा ही ज़रूरत पड़ती है, जब हम फॉन्ट की प्रॉपर्टीज डालते हैं, फॉन्ट का नाम डालते हैं, उसके यूनिट्स डालते हैं और उसके वर्जन और उसकी क्रिएट डेट, मॉडिफिकेशन, वो हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है। हम फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर जा सकते हैं। ये हमारा फॉन्ट अभी खुला नहीं है, इसलिए हम यहाँ फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ को एक ही मर्तबा यूज़ करते हैं और बार बार नहीं करते, तो इसको हम कर देंगे बंद। और ये हमारे हैं फॉन्ट सैम्पल्स। वो हमारे को ज़रूरत पड़ती है कि अगर हम क्विकली अगर कोई यहाँ से सिंबल उठाना चाहें अपने फॉन्ट के लिए, ठीक है, तो ये जितने भी सिंबल्स हैं वो इजीली ड्रैग हो जाते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारा फॉन्ट है और मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक बनाना चाह रहा हूँ ये साइन, तो मैं क्या करूँगा, इसको उठा के यहाँ लेके आऊँगा, तो ये इजीली यहाँ से आप देखें कि ये एक शेप बन गया। तो ये बना बनाया शेप हमारे को इन सैम्पल्स में से मिल जाता है। तो हमारे को ये भी नहीं चाहिए फ़िलहाल, तो हम अपने शेप्स, ये अरबिक का फॉन्ट है तो हमें अपने शेप्स ही बनाने पड़ेंगे, तो हमें शेप्स का भी नहीं चाहिए। और दूसरा है हमारा ये बैकग्राउंड का बैकग्राउंड। ठीक है, अगर आप किसी फॉन्ट के पीछे कोई बैकग्राउंड इमेज डालना चाहते हैं, ठीक है, मिसाल मैं आपको बता ही देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये आपका एक कैरेक्टर है। ठीक है, अगर आप इसको मोनोक्रोम कर रहे हैं या इसको कलर कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप पीछे कोई बैकग्राउंड इमेज डालना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपके पास कोई इमेज है, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं ये इमेज डालने की कोशिश कर रहा हूँ, देखूं कि इमेज, ये देखिए ये इमेज आ गया। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स में आप जो फॉन्ट बनाना चाहते हैं कि वो हर कैरेक्टर के पीछे जो है वो एक डिफरेंट एक इमेज आएगा। तो अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो ये बैकग्राउंड इमेज के लिए होता है, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें ये भी नहीं चाहिए, बैकग्राउंड इमेज हम नहीं डाल रहे अपने किसी भी कैरेक्टर में। और इसके नीचे है प्रीव्यू। ठीक है, अब प्रीव्यू का काम यहाँ नहीं है। प्रीव्यू का काम तब है जब हम सारे कैरेक्टर्स बना लेंगे और हम उनके टेबल डिजाइन करेंगे, तब हमें प्रीव्यू की जरूरत पड़ेगी। सो फार हमें ग्लिफ प्रॉपर्टीज चाहिए और ग्लिफ प्रॉपर्टीज में हमें ग्लिफ मेंबर्स चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी टूल हैं, पोजीशन, मूवमेंट, रोटेट, स्केल, मिरर और स्क्यू, ये चाहिए और हमें एंकर चाहिए। ठीक है,
ये है फॉन्ट क्रिएटर के बेसिक ये जो हमारे पैनल्स थे वो जो हमने यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जितने भी ये टूल्स हैं मेन बार के ऊपर, मैं जैसे जैसे इनको यूज़ करूँगा मैं आपको बताता जाऊँगा कि इनका एक्चुअली मतलब क्या है और ये कैसे यूज़ होते हैं। इनमें से बहुत सी ऐसे टूल्स हैं जो मैं यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि हम एक बेसिक फ़ॉन्ट बना रहे हैं और बेसिक फ़ॉन्ट में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बाकी ये MS ऑफिस आपने अगर यूज़ किया हो या इस तरह के दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ किए हों तो उसमें ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टूल्स होते हैं जो आराम से सिर्फ उसको देख के पता चल सकता है कि वो क्या है। फॉर एग्जांपल ये नया फॉन्ट खोलने के लिए है, ये ओपन करने के लिए है, और ये जो वो फॉन्ट्स हैं जो आपके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, ये सेव है, और ये सेव प्रोजेक्ट ऑल प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट फॉन्ट है, ये प्रिंट का ऑप्शन है, ये फाइंड का ऑप्शन है, ये कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है। इस तरह के सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली छोटा सा इंट्रो था इस सॉफ्टवेयर का। फिर उसके ऊपर जो है ये फाइल मेन्यू है, उसके अंदर ये एडिट मेन्यू, ये जितने भी मेन्यूज हैं वो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। जैसे जैसे हम फॉन्ट बनाते जाएंगे वैसे वैसे हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है।